अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए, जो रमज़ानुल मुबारक में हम सब फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे को 9:45 PM पर ARY डिजिटल पर देख सकते हैं। न्यू टाइमिंग्स हैं सिर्फ एक मंथ के लिए। रमज़ानुल मुबारक के बाद और स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। माहीन ने डॉली को बहुत तंग किया कि उस पर हाथ ही उठाने लगी, इसलिए तो वो रोती रोती अली के पास आई और अली को बताने लगी कि उसके शोहर आए हैं, प्लीज़ इसको चलता करें यहाँ से, वरना हमारी ज़िंदगियों को अजीरन कर देगी। अली डॉली का बहुत शुक्रगुजार है, अपनी किस्मत पर रश करता है कि उसे कितनी अच्छी लड़की मिली, वरना ऐसे अगर भाभी नंद से थप्पड़ खाने लगे तो वो तो पूरे घर में वाववेला मचा दे। क्योंकि डॉली और जैनी मटे सट्टे में हैं तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाया करती हैं, लेकिन डॉली ने अक्लमंदी करते हुए सिर्फ अली को बताया। तभी तो अली ने ठान ली कि अब माहीन को यहाँ से चले जाना चाहिए, तभी तो उसकी आगे चलकर शादीशुदा ज़िंदगी आसान रहेगी। माँ बाप का भी यही फैसला कि माहीन को यहाँ से चले जाना चाहिए, अपने ससुराल जाकर रहे, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि जिस तरह से माहीन उनकी ज़िंदगियों में मुश्किल खड़ी कर रही है तो ससुराल में भी तो यही सब करती होगी। तभी तो सास बेगम माहीन को लेने भी नहीं आई और माहीन को यही गुस्सा है कि सिर्फ उसामा क्यों आ गया, सास क्यों नहीं आई। अब बीबी जी किसी के साथ बना कर रखो ही तो कोई आता है, ऐसे तो नहीं। लेकिन ससुराल जो गई तो इस नीयत से नहीं गई कि यहाँ पर आबाद रहेगी, अपना घर बसा कर रखेगी, बल्कि जाते ही सास और नंदों को सलाम भी नहीं किया और सीधी अपने कमरे में गुस्से से चली गई। उसामा जो उसके पीछे गया तो उसामा को कहने लगी, ये मत समझना मैं हार गई कि तुम्हारे साथ आ गई हूँ, वो तो सबने प्रेशराइज किया इसलिए आ गई, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। सो माहीन तो सिर्फ जाने की नीयत से ही आई है, वो यहाँ पर बसने वाली नहीं। दूसरी तरफ फरीदा बेगम जब ज़ारा के नाज नहरे उठाती हैं, नाज नहरे तो वो करती ही नहीं बेचारी, बस उसे खाना ही उसके कमरे में पहुँचा देती हैं। इसी पर ही माहम बहुत वावावेला मचाती है। आप जानती है ना, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या आपको याद नहीं कि ज़ारा की वजह से ही अदील इस दुनिया में नहीं। बहू के इतने नाज नहरे उठाने की क्या ज़रूरत है? क्या उसकी माँ और ज़ारा की बातें आप भूल गई, इनका रवैया आप भूल गई? अदील कैसे हमसे लड़कर गया था और ज़ारा से शादी कर ली उसने, ये सब कुछ भूल गई? ये सब कुछ तो ज़ारा ने ही किया था ना, उसके कान भरे थे, हमारे खिलाफ किया था। आज फरीदा बेगम को कुछ नहीं सुनना और कहने लगी, हाँ माही, मैं सब भूल गई, बहुत अच्छा होगा कि तुम भी सब भूल जाओ और जिंदगी को आगे से देखो। अगर मैं अपनी बहू से प्यार कर रही हूँ तो तुम्हें क्या मसला है? जब मैं प्रेग्नेंट हुआ करती थी मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी, तो मैं अपनी बहू का क्यों ना रखूं? तो माहम भी कहने लगी, इसको तो यहाँ से चले जाना है ना, फिर आप इतना ख्याल क्यों रखती हैं? आपको याद नहीं हमने इसे इस घर से निकालना है? तो यहाँ पर माँ भड़क उठी, खबरदार आइंदा ये बात की, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, मेरी पोता या पोती जो भी आएगा वो भी यहाँ रहेगा और मेरी बहू भी। तुम आइंदा ये बात मत करना, तुम शादी करो और निकलती बनो इस घर से। माहम को माँ के ये अल्फाज तो तीर के जैसे लगे, इसलिए तो वो जल्दी से गुस्से में कमरे में आई और कोई ना कोई प्लान बनाने लगी, क्योंकि वो ज़ारा को इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। दूसरी तरफ ज़ारा तो बिल्कुल ही जिंदगी से कट चुकी है, उसको भला क्या तंग करना। आज ज़ारा कमरे में बैठी अदील को सोचकर रोने लगी कि काश अदील होते तो मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ उनके लिए कितनी बड़ी खबर बन जाती, हम लोग कितना खुश होते। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी आंखें नम हो गई और फिर उसे ख्याल आया कि जैसे अदील उसके पास बैठे हैं और उसे कहने लगे, ज़ारा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? तो ज़ारा तो ज़ारों कतार रोने लगी और अदील के मुंह पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अदील किधर चले गए थे आप, मुझे अकेला छोड़ गए? इतना भी नहीं सोचा कि आपकी ज़ारा आपके बगैर नहीं रह पाएगी? अब तो वो बहुत रोने लगी। ऐसे ही रोते रोते आंखें उसकी झुंझलाने लगी। जब उसको सही तरह से नजर आया तो अदील तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, महज उसका ख्वाब था। अब तो उसे और भी रोना आया। अदील के कपड़े निकालकर उनकी खुशबू महसूस करने लगी, अदील को महसूस करने लगी। ज़ारा तो खुद बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है, माहम को इतना भी नहीं एहसास कि उसे तंग ही ना करे। वो तो मिरहा के मामले में ज़ारा को इन्वॉल्व कर देती है कि तुम आकिब से मिलो, पता करो वो कैसा शख्स है। अब ज़ारा मासूमियत में या फिर मिरहा की मोहब्बत में आकिब से मिल तो लेगी, लेकिन उसके बाद माहम ज़ारा की ज़िंदगी ऐसी अजीरन करेगी कि उसे गुस्से से बेड के पास धक्का भी देगी, जिसकी वजह से ज़ारा की रही सही खुशी भी ज़ाया हो जाएगी, उसका बच्चा ही उससे छिन जाएगा और अब तो ज़ारा को मेके ही जाना होगा, क्योंकि ससुराल रहने का अब कोई जवाब नहीं बनता, ना तो शोहर है और ना ही बच्चा, तो किसके सहारे यहाँ पर रहेगी?
वहाँ पर जाएगी तो ज़ैनी भी ज़ारा को काफ़ी अजियत देगी। साथ की वजह से उसे लगेगा कि ये साथ को मुझसे छीन लेगी। अगर देखा जाए तो ज़ारा क्या छीनेगी साथ को, साथ तो पहले से ही बल्कि बचपन से ही ज़ारा का है। उसे तो एहसास ही अब हुआ कि ये दोस्ती नहीं मोहब्बत थी।